रेडी? हाँ, तो इंडियन पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में जो नई नई चीजें हैं फटाफट देख लेते हैं अपने बच्चों। कैबिनेट मिनिस्टर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। यूनियन गवर्नमेंट का एक मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल को अपने बोलते हैं कैबिनेट। ठीक है ना? यूनियन मिनिस्टर्स का उनके हाथ में अलग अलग पोर्टफोलियोज होते हैं। कोई फाइनेंस संभाल रहा है, कोई रेलवे संभाल रहा है, कोई कुछ संभाल रहा है, ऐसे करके खेल चलता है। तो कैबिनेट मिनिस्टर होता है। फिर एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब क्या हुआ कि ये वो वाला वाइस कैप्टन है जिसमें कैप्टन कोई नहीं है। ये वो वाला वाइस कैप्टन है जिसमें कैप्टन कोई नहीं है। कि कोई छोटी मोटी मिनिस्ट्री है जिसमें इसी को वाइस कैप्टन का रोल दे रखा है और वो इंडिपेंडेंटली संभाल रहा है, उसके ऊपर कोई और फिर नीचे हो गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब हो गया कि भैया ये वाइस कैप्टन है और कैप्टन जो है वो यूनियन मिनिस्टर है। ये वाइस कैप्टन है और कैप्टन जो है वो यूनियन मिनिस्टर है। बात समझ में आई? इस तरीके से कैबिनेट का चयन होता है। कैबिनेट फिर ओथ लेता है, वाओ, शपथ लेता है कुल मिला के। समझ गए ना? तो भैया ये हमारे मोदी जी का कैबिनेट है 2023 का। तो मोदी जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑब्वियसली, लेकिन इसके अलावा इन्होंने अपने हाथ में और कौन कौन सी मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी ली हुई है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल, पब्लिक ग्रीवियंसेस, क्योंकि पब्लिक को सबसे ज्यादा ग्रीवियंसेस तो इन्हीं से है, एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एज वेल एज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ये तीन चीजों की जिम्मेदारी एडिशनली ले रखी है मोदी जी ने। राजनाथ सिंह जो हैं वो है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। अमित शाह जो हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसको होम मिनिस्टर बोलते हैं, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। नितिन जयराम गडकरी जो है उनके पास जिम्मेदारी है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की। तो जो हमने पढ़ा कि 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे नेटवर्क में जोड़ा जाएगा, तो किस व्यक्ति को इसके लिए सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा? जवाबदारी होगी नितिन भाई गडकरी। हो अभी फाइनेंस और कॉरपोरेट अफेयर्स, फाइनेंस और कॉरपोरेट अफेयर्स का मंत्रालय किसने संभाल रखा है? निर्मला ताई ने संभाल रखा है। देखो, मैं, निर्मला ताई और पंकज हम साथ में ही थे। तो निर्मला ताई इज द फाइनेंस मिनिस्टर। निर्मला ताई इज द फाइनेंस मिनिस्टर और बाजू में बैठा है पंकज चौधरी। दिख रहा है? पंकज चौधरी जी क्या हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, यानी कि वाइस कैप्टन है। अभी जब निर्मला सीतारमण जी घुटने का ऑपरेशन करवाने जाएंगी तो फिर मंत्रालय को कौन देखेगा? पंकज चौधरी देख लेंगे। बात समझ में आई? होम अफेयर्स में आ जाते हैं। होम अफेयर्स में कैबिनेट मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी किसकी हो रखी है? अमित शाह की है, मोटा भाई की। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट के तौर पे इनको दो दो ठो वाइस कैप्टन मिले हुए हैं। तो हमारा रोहित शर्मा ये है, इसका हार्दिक पांड्या ये है, और कौन बना था रे बीच में? और कैप्टन केएल राहुल बीच में बना था, या ये बना था टेस्ट में? T20 का टेस्ट में सूर्य कुमार यादव क्या बनेगा यार? अरे वो पतला रहाने, अजिंक्या, ये अजिंक्या है। तो निशित प्रामाणिक, निशित प्रामाणिक, ये जो शकुनी टाइप का दाढ़ी वाला आदमी है, इसका नाम है निशित प्रामाणिक। बंगाल का आदमी है ये। ममता दीदी का खास हुआ करता था किसी जमाने में, तृणमूल कांग्रेस का, लेकिन अब ससुरा सब पार्टी उटी छोड़ छाड़ के भाजपा में आ गया है। और ये बाबू जो है ये है अजय कुमार मिश्रा जी। अजय कुमार मिश्रा जी ये होम अफेयर्स के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब समझ गए ना?
जूनियर मिनिस्टर हैं मंत्रालय के, उसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोलते हैं। इसका मतलब कहीं पे भी ये नहीं है कि ये किसी एक स्टेट को संभाल रहे हैं, ये तीनों ही लोग पूरी कंट्री को संभाल रहे हैं। और जो सीनियर मिनिस्टर है वो अमित शाह है, जूनियर मिनिस्टर्स जो हैं वो निशित प्रामाणिक और अजय कुमार मिश्रा हैं। समझ गए? एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर को तो आप लोग जानते हैं बच्चों, जयशंकर जी जो हैं उन्होंने धूम मचा रखी है एकदम। तो इनका नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। इनके साथ में एक तरफ है वी मुरलीधरन जी और दूसरी तरफ है मीनाक्षी लेखी जी। ये दोनों क्या हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। ये दोनों क्या हैं? और मेन मिनिस्टर कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। तो ऑब्वियसली हमारे लिए तो मेन मिनिस्टर ही याद रख पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। मिनिस्टर ऑफ स्टेटों को याद रखने की काबिलियत तो हम में, मैं क्यों बोलूं, आप खुद बोल रहे हैं। रेलवे मिनिस्टर, अभी काफी इनका नाम का हल्ला हो रखा था क्योंकि जो एक्सीडेंट हुआ है ना, तो ये है रेलवे मिनिस्टर जी, कुर्ते में जो हैं। अच्छा, दोनों ही हैं ससुरे। सेंटर वाले जो है उनका नाम है अश्विनी वैष्णव, उनका नाम है अश्विनी वैष्णव। और उनके साथ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट है राव साहेब पाटिल दानवे। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट दूसरी जो है उनका नाम है दर्शना जरदोश। तो ये तीन लोग जो हैं, ये लोग कह रहे हैं हमारा इसमें जरा भी दोष नहीं था, एक्सीडेंट तो किसी और की वजह से हुआ। डिफेंस मंत्रालय किसके हाथ में है? राजनाथ सिंह का है। देखो, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, इतना ज्यादा सेफ रह रहे हैं कि मास्क नहीं उतार रहे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी और उनके साथ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं अजय भट्ट साहब। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ये बच्चों पहली बार भारत के आजाद होने के बाद का शायद ये पहला मिनिस्टर है माइनॉरिटी अफेयर्स का हु इज अ नॉन मुस्लिम। वरना हिस्टोरिकली दिस पोजीशन हैज ऑलवेज बीन गिवन टू अ मुस्लिम कैंडिडेट। और भाजपा सरकार में भी ये पोजीशन पे सबसे ज्यादा समय तक जो व्यक्ति थे, क्या नाम है मैं उनका, अरे नकवी, मुख्तार नकवी, हाँ ऐसा ही तो नाम है, वो थे सबसे लंबे समय के लिए। लेकिन अब कौन आ गई हैं? तुलसी आ गई है। स्मृति ईरानी ये हैं, किसी जमाने में ये मिस इंडिया हुआ करती थी या शायद कंटेस्टेंट हुआ करती थी उसकी। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को संभाल रही हैं स्मृति ईरानी। और इनके साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जॉन बरला जी। जॉन बरला, ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का मंत्रालय भी स्मृति ईरानी जी संभाल रही हैं। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का मंत्रालय भी कौन संभाल रहा है बच्चों? स्मृति ईरानी जी संभाल रही हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इनके साथ हैं डॉक्टर महेंद्र मुंजपरा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इनके साथ कौन है? डॉक्टर महेंद्र मुंजपरा। ये क्या प्रॉब्लम हुआ है यार, मेरा सारा पीपीटी का रस खराब हो गया है इसमें। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का मंत्रालय किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान जी के पास में है बच्चों, धर्मेंद्र प्रधान। और इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? राजीव चंद्रशेखर। ये व्यक्ति राजीव चंद्रशेखर है बच्चों। ही इज अ मल्टी मिलियनेयर। बीपीएल नाम की एक कंपनी थी, याद होगा आपको, बीपीएल टेलीकॉम करके एक टेलीकॉम हुआ करता था उसी का, उसको इस व्यक्ति ने बेचा था, सारा पैसा इसको मिला था, ठीक है ना। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? राजीव चंद्रशेखर। और कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं श्री श्री पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी चार्टर्ड अकाउंटेंट आदमी है, बताइए बच्चों, और संभाल रहा है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मंत्रालय।
और इनके साथ में 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, एक है श्री सोम प्रकाश जी और एक है अनुप्रिया पटेल, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। रोड ट्रांसपोर्ट तो अपने को पता ही है कौन है, नितिन गडकरी जी, और उनके साथ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं रिटायर्ड वीके सिंह जी महाराज, जनरल थे या आर्मी में। एजुकेशन मिनिस्टर, मैंने आपको बताया था बच्चों की एजुकेशन मिनिस्ट्री का बीच में नाम हो गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD, अभी वापस से उसका नाम कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। कौन है? आपने अभी ऊपर धर्मेंद्र प्रधान का नाम पढ़ा था। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की भी जिम्मेदारी नहीं को, तो ठीक है, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, सारे कहीं ना कहीं जुड़े हुए पोर्टफोलियो हैं। इनके पास मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं 3, सुभाष सरकार, अन्नपूर्णा देवी यादव और राजकुमार रंजन सिंह। ऑब्वियसली हमें ये मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट याद रहने वाले नहीं हैं, बट धर्मेंद्र प्रधान तो याद रखो कि धर्मेंद्र प्रधान जो है एजुकेशन मिनिस्टर है। यार तुम लोग एजुकेशन की फील्ड में उभरते हुए सितारे हो, तुम्हें तो पता ही होना चाहिए, ठीक है ना। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप सभी में तुम लोग इंटरेस्टेड लोग हो, तो तुम्हारा मिनिस्टर कैसा हो? धर्मेंद्र प्रधान जैसा हो। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का काम नरेंद्र सिंह तोमर बाबू ने संभाल रखा है। कितने खुश हैं जीवन में। नरेंद्र सिंह तोमर। और इनके जो 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो भी बहुत खुश हैं, कैलाश बाबू चौधरी और सुश्री शोभा कारंडल जी। बताया था ना मैंने आपको, सुश्री, श्रीमती, वैसे ये शादीशुदा नहीं है तो इन्होंने सुश्री लिखा है। नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कैलाश चौधरी और सुश्री शोभा करांडल जी हैं। रूरल डेवलपमेंट का बाबू मंत्रालय ले रखा है। भाई साहब कहां है आपका ध्यान? गिरिराज सिंह जी। थोड़ा गिरिराज सिंह जी, और उनके साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट है साध्वी निरंजन ज्योति। और तीसरे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो है फग्गन सिंह कुलस्ते। तो वो यहां खड़े, फग्गन सिंह कुलस्ते जी और साध्वी जी और गिरिराज सिंह। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जिम्मेदारी ले रखी है मनसुख मंडाविया जी ने। तो ये जो व्यक्ति हैं चश्मा पहन के, इनका नाम है मनसुख मंडाविया, और इनके साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं भारती पवार। ये नाम बच्चों क्यों आपके लिए सिग्निफिकेंट है? क्योंकि ये नाम जो आज मिनिस्टर ऑफ स्टेट के तौर पे काम कर, जैसे पिछले बैच में जब मैंने पढ़ाया था तो मनसुख मंडाविया जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हुआ करते थे, लेकिन यही लोग आगे जाके कैबिनेट मिनिस्टर्स बनते हैं, एक पोर्टफोलियो में रहते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, सरकार के काम करने के तरीके को करीबी रूप से जानने लग जाते हैं, फिर इवेंचुअली इनको बड़ा पोर्टफोलियो दे दिया जाता है। तो मनसुख मंडाविया जी जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और उनकी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं भारती पवार। केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की मिनिस्ट्री भी किसके पास है? मनसुख मंडाविया जी के पास है। तो मनसुख मंडाविया जी के पास में एक था हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और एक है केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, और इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं भगवंत खूबा जी ये रहे, मंडाविया जी ये रहे, ठीक है। हैवी इंडस्ट्रीज का कैबिनेट मिनिस्ट्री है महेंद्र नाथ पाणे जी के पास में, महेंद्रनाथ पाणे, और इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं कृष्णपाल गुर्जर। ये हैं हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी, ठीक है, समझ गए क्या?
फिर आया सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की जिम्मेदारी है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के ऊपर। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ये रामदास अठावले जी को आपने जरूर फोटो वोटो देखा होगा इनका, ये व्यक्ति का, नहीं? गो कोरोना गो, गो गो कोरोना गो, नहीं? और थोड़ा राहुल गांधी की भी चुटकियां लेता रहता है, ये संसद में रहता है तो थोड़ा थोड़ा मजे ले लेता है ये आदमी। रामदास अठावले जी और बाकी मिनिस्टर स्टेट में प्रतिमा भौमिक जी हैं और ए नारायण स्वामी हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वीरेंद्र कुमार, अब थोड़े अपने छोटे छोटे मिनिस्ट्रीज पे आ गए हैं। कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी पीयूष गोयल जी को दिया हुआ है। इन्होंने और कौन सा मंत्रालय संभाला हुआ था? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इन्हीं के साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट साध्वी निरंजन ज्योति जी हैं, जो भी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, गिरिराज जी के साथ रूरल डेवलपमेंट में भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। ठीक है बच्चों, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो जाएगा। कैसे लोगों के साथ पंगा ले रहे हो सोचो जरा। बोले सर एक हुआ करते थे, फिर एक दिन उन्होंने लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया, बस फिर वो नई गाड़ी ले नहीं पाए, इसलिए अब उनकी आत्मा जो है वो शोरूम के बाहर भटकती है। कोई भी गाड़ी खरीदने जाता है तो उसको हंसा हंसा के डराती है। कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? पीयूष गोयल जी के ऊपर है। ठीक है, ये सब आप अपने पैम्पलेट में देखते जाइए, फोटोओं में ज्यादा मत डूबिए, गधेड़े कहीं के फोटो में खो गए हैं। कौन किसको देख रहा है, क्या कर रहा है, तुम्हें क्या मतलब है? हाउ डज इट मैटर टू यू? बड़े लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने पैम्पलेट में देखते चलिए कि नाम सब आ गए कि नहीं। चलो, तो पीयूष गोयल जी जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इनके साथ साध्वी निरंजन ज्योति जी हैं और अश्विनी कुमार चौबे जी हैं। चौबे जी एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी दे दी है भूपेंद्र यादव को, ऑनरेबल मिनिस्टर भूपेंद्र भाई यादव। और साथ में इनके भी अश्विनी कुमार चौबे जी आ गए। देखिए जरा गुस्सैल किस्म के इंसान लग रहे हैं कि मार तबड़ाक पड़ाका बजा देंगे। बात करेंगे कम, मारेंगे ज्यादा। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब एनिमल के लिए हस्बैंड ढूंढना नहीं होता, जस्ट सेइंग। ठीक है, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब हो गया पशुपालन। डायरिंग मतलब दुग्ध उत्पादन, यानी कि दूध। और तीसरा हो गया फिशरीज, मच्छी। कैबिनेट मिनिस्टर हैं पुरुषोत्तम रूपला। अच्छा रूपाला, ओके ओके, पुरुषोत्तम रूपाला जी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट में है संजीव कुमार बलियान जी। और तीसरे आदमी जो है, देखिए कितने खुश हैं। इन तीन लोगों में यही एक आदमी खुश हुआ है सही मायने में, डॉक्टर एल मुरुगन। कहा कि संजीव जी तो ऐसी फोटो खिंचवाई है कि मतलब कोई भाग गया है घर से। मुरुगन जी लेकिन काफी खुशमिजाज इंसान हैं, मस्त एकदम हैप्पी हैं वो। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के कैबिनेट मिनिस्टर हैं नारायण तातुराणे। कौन है भाई? मराठी भी यहां पे कोई तो होगा मराठी। ये कैसे प्रोनाउंस होगा बता बच्चे? वो तो जाग ही नहीं रहा था, अभी जागा है। ये येलो कलर कैसे हो गया रे? व्हाइट चल रहा था। हाँ,
ये क्या बोलेंगे? तातू बोलेंगे। तात्या, TATU को तातिया कैसे बोलूं रे मैं? तातिया तोपे हमने भी पढ़ा है। तातिया, तू सो जा वापस, जान दे। ये प्रॉब्लम है अब महाराष्ट्र की। नारायण तातू राणे पढ़ते, टट्टू पढ़ते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। टट्टू गधे को बोलते हैं, अच्छा नहीं लगेगा। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कौन संभाल रहा है? बोले टट्टू संभाल रहा है। नारायण तातू राणे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं वो हैं भानु प्रताप सिंह वर्मा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं भानु प्रताप सिंह वर्मा, वो एकदम एक्सप्रेशन दे रहे हैं, देखो कि अच्छा बेटा। आओ तनिक इधर। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME, बहुत बार अपन ने ये नाम पढ़ा। एस्पायर की स्कीम जो है वो MSME चला रही है, मुद्रा जो है वो MSME चला रही है। तो इसके लिए काफी जरूरी है कि हम जाने कि नारायण तातू राणे और भानु प्रताप सिंह वर्मा जी के उपलक्ष्य नहीं, क्या बोलते हैं उसको, उपक्रम है, इनिशिएटिव। पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स में बाबू ये जो आदमी है ना साफा वाला, ये आदमी का नाम है अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है। वी मुरलीधरन जी नाम आपको दिखाई दिया। वी मुरलीधरन जी आपको पहले भी दिखाई दिए थे। मीनाक्षी लेखी जी एक तरफ थी और मुरलीधरन जी एक तरफ थे। किस केस में? इस केस में। ये रहे हमारे मुरलीधरन जी, ये रहे हमारे जयशंकर बाबू, और जयशंकर बाबू के पास में मीनाक्षी लेखी जी, ठीक है। बच्चों फालतू बातें मत करो, ये सब केंद्रीय मंत्रालय के सम्मानित मंत्री हैं, हद होती है। हैव सम रिस्पेक्ट। प्रहलाद जोशी जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, प्रहलाद जोशी जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट में दो लोग हैं, एक अर्जुन राम मेघवाल जी और एक वी मुरलीधरन है, याद रहेगा। चलो, कम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ये दोनों आदमी आपके एक एक बार देखे हुए हैं। अश्विनी वैष्णव को आपने कहां देखा था? रेलवे मिनिस्ट्री में। और ये व्यक्ति जो है राजीव चंद्रशेखर, इसको आपने कहां देखा था? WWE के अलावा स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में देखा था। बहुत बढ़िया। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के मिनिस्टर थे धर्मेंद्र प्रधान जी। एजुकेशन मिनिस्टर भी वही थे, याद आ रहा है। तो कम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT से जुड़ा हुआ काम भी श्री राजीव चंद्रशेखर जी देख रहे हैं। फिर आ गया जल शक्ति। जल शक्ति के भाई साहब जिम्मेदारी ले रखी है ये वाले अंकल ने। साउथ की फिल्मों में आते हैं ना ये हीरोइन के पप्पा बन के, जो खुद ही हीरो से अपनी बेटी की सेटिंग करवाने में लगे हुए रहते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जी, ठीक है। काफी मैं आज रिस्क ले रहा हूं। अब ये भाई साहब को देखो आप, ये वो आदमी है जो मिठुन की पिक्चरों में वोटिंग में आके बोलता था चलो चलो सबका वोट हो गया, चलो निकलो। ठीक है। प्रहलाद सिंह पटेल, पर ये तो सम्मानित व्यक्ति हैं, ये तो सम्मानित व्यक्ति हैं बच्चों। ये तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी के साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं प्रहलाद सिंह पटेल जी, और इनके साथ हैं विश्वेश्वर तुडू। ये हैं विश्वेश्वर तुडू जी, देखो
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और विश्वेश्वर तुडू जी ने ही मास्क पहना है, बाकी लोग कह रहे हैं कौन है, मुझे तो पता ही नहीं पबजी क्या होता है। चलो, तो बाबू गजेंद्र सिंह शेखावत जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्रहलाद सिंह पटेल हैं, दूसरे मिनिस्टर ऑफ स्टेट विश्वेश्वर तुडू हैं। ट्राइबल अफेयर्स में अर्जुन मुंडा जी मिनिस्टर हैं, ये झारखंड के पहले चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। अब झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन बाबू हैं, हेमंत सोरेन, जो कि शिबू सोरेन के लड़के हैं, शिबू के लड़के हैं, पुत्र हैं, ठीक है। अर्जुन मुंडा जी हैं, अर्जुन मुंडा जी के साथ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट है रेणुका सिंह सारूता, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट नंबर 2 इज विश्वेश्वर टुडू। प्रहलाद सिंह पटेल को देख लो, मतलब प्रहलाद सिंह पटेल जी की पर्सनैलिटी इतनी खूंखार है कि कैबिनेट मिनिस्टर खुद उनके सामने ऐसे बैठा है। देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर ये व्यक्ति है पशुपति कुमार पारस, लेकिन स्वैग यहां पे इस फोटो में एक ही आदमी का दिखाई दे रहा है, वो है प्रहलाद सिंह पटेल, ठीक है। तो कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? ये। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? ये प्रहलाद सिंह पटेल, ठीक है। सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं स्वीट एंड क्यूट पर्सन ज्योतिराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये व्यक्ति जो मास्क पहन के खड़े हैं ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो है माधवराव सिंधिया के लड़के हैं, और ये थे कांग्रेस में। कुछ समय पहले इन्होंने इस तरफ का सफर तय किया, और अब ये सिविल एविएशन के मिनिस्टर बन गए। सिविल एविएशन से जुड़ा हुआ एक स्कीम था जो आप लोगों ने पढ़ा था, जो मैंने आपको कहा था, याद रखिएगा, कि एक होता है कृषि उड़ान और एक होता है एग्री उड़ान, दोनों में से कोई एक जो है वो फ्लाइट से कनेक्टेड है, कौन सा था? अच्छा, और एग्री उड़ान ड्रोन होता है, हैं? हाँ, नॉर्थ ईस्ट के इलाकों के पास एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात है। और एग्री उड़ान क्या है? मेंटरशिप देंगे स्टार्टअप्स को। नाइस। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वीके सिंह जी, वीके सिंह जी को भी आप पहले देख चुके हो, मैंने बताया था, जनरल वीके सिंह, भूल गए? ये रहे, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में वीके सिंह बाबू दिखाई दे रहे हैं, समझ गए? थैंक यू। ये तो कौवे ऐसा करते हैं, श्राद्ध पे आते हैं कौवे। चलो, वैसे ये चौवे हैं। चोय चोय। बच्चों, तुम लोग अभी फालतू का समय बिगाड़ रहे हो, फिर क्या होगा, 8 साढ़े 8 बजेंगे, फिर तुम शक्लें बनाओगे। इससे अच्छा फटाफट पढ़ लो, न्यू गवर्नर्स अपॉइंट में इनकी शक्लें भी देख लो जरा। विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं। अब क्या करेंगे अंकल आप? जस्टिस एस अब्दुल नसीर आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। हाँ, तो वो वहां से पढ़ लेना।
अनसुईया उइके जी मणिपुर की गवर्नर हैं। गुलाब चंद कटारिया असम के गवर्नर हैं। राजेंद्र विश्वनाथ बिहार। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के गवर्नर हैं। गणेशन नागालैंड के गवर्नर। जनरल केवलिया, हाँ वो तो लेफ्टिनेंट जनरल है। केवलिया तो ठीक है, ये क्या है, पमानिक है कि क्या है? आपके पास लिखा हुआ भी है ये भी। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा रिटायर्ड हैं लद्दाख के गवर्नर। फागू चौहान मेघालय के। शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश के और लक्ष्मण आचार्य सिक्किम के। स्टेट सीएम वगैरह की लिस्ट है, ये अपने को पैम्पलेट में दी हुई है। लेकिन सीएम का ट्रिविया लाया हूं आपके लिए कि ओडिशा के जो सीएम है नवीन पटनायक बाबू, 2000 जब आया था Y2K तब से वही सीएम है। तो वहां के बच्चों का कहता जीके याद रखना आसान है। बोले सीएम कौन, पहले कौन था, बाद में कौन होगा। सीएम का ट्रोइका याद रखना कितना आसान हो गया। चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम जो हैं जोरम थांगा इज द ओल्डेस्ट चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। तो क्या करूं, इस पे कैसे गौरवान्वित महसूस करूं मैं, क्या करेंगे। इतने बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो उनको घर बैठाओ, रेस्ट करवाओ। हमारे जवान युवा नेता हैं क्या नाम, लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनको बोलो। खैर जान दो, नहीं समझे तुम लोग जोक। चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू इज द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलो ये अच्छी बात है कि यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर हमारे हैं पेमा, बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों अपना नाम मत बताओ, अब अपने को देखो बच्चों, ऐसे अपनी इज्जत मत दो यार, तुम लोग सब्र करो थोड़ा। ये वाला अच्छा था, ये वाला अच्छा था कि सर ये तो घर है ना, घर में कैसी इज्जत और बेइज्जती। खोल रखा था ना मैंने वो पैम्पलेट भी। ओहो ओहो हो, खोया खोया चांद खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी हो, मस्ती भरी। चलो ये सब हो गया बच्चों, अब पढ़ लेना। चीफ मिनिस्टर देख लेते हैं थोड़ा। ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी, गवर्नर हैं अब्दुल नजीर। अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू आपने पढ़ा, यंगेस्ट हैं, चाहो तो वहां पे लिख लो। असम के हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, अब बीजेपी के थ्रू असम के चीफ मिनिस्टर बन गए और खूब पेट भर के गरियाते हैं राहुल गांधी को। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश बाबू हैं। छत्तीसगढ़ के भूपेश बाघेल, गोवा में प्रमोद सावंत, गुजरात के तो आप लोग जानते ही हैं बच्चों भूपेंद्र भाई पटेल, और गुजरात के गवर्नर भी आपको पता है आचार्य देवव्रत। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, और ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, बंडारू दत्तात्रेय इज द गवर्नर ऑफ हरियाणा। नए नए बने हैं, ये चेंज हुआ है, बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर, झारखंड में हेमंत सोरेन, मैंने आपको बताया था शिबू सोरेन के लड़के हैं, और अर्जुन मुंडा को हटा के ये बने हैं। कर्नाटका में सिद्धरमैया,
केरला में पिनराई विजयन, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे। आपको पता है क्योंकि शिवसेना ही टूट गई है, अलग अलग हिस्से में बट गई है, और जो महाराष्ट्र की जो कामगारी अघाड़ी, नाम क्या नाम था उनका यार, एक ट्राई पार्टी अलायंस बनाया था उन्होंने, कांग्रेस शिवसेना और एनसीपी ने मिलके, गठबंधन, अलायंस, कोएलिशन, ठीक है समझ गया मैं, ओके। एकनाथ शिंदे याद रखिएगा, और गवर्नर है रमेश बैस महाराष्ट्र में, ठीक है, रमेश बैस। मणिपुर में एन बीरेन सिंह और अनसुईया उइके का आपने अभी फोटो देखा। मेघालय में कॉनरैड है इनका नाम, कॉमरैड नहीं है, कॉनरैड ही नाम है, कोंकल संगमा, कॉनरैड कोंकल संगमा। मिजोरम में जोरम थंगा है, आपको पता है ये ओल्डेस्ट है। नागालैंड में नेफ्यू रियो है, नेफ्यू रियो मतलब नाइफू, आई डोंट नो। ओडिशा में नवीन पटनायक हैं, ये 2000 से यही हैं। पंजाब में भगवंत सिंह मान हैं, जो पहले स्टैंड अप कॉमेडियन हुआ करते थे और मजाक मजाक में अब चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, ठीक है। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं बच्चों, और सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग है। एम के स्टालिन इज इन तमिलनाडु। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव, केसीआर बोलते हैं इनको प्यार से, और काफी इज्जतदार आदमी है। केसीआर की भी बहुत इज्जत है क्योंकि उन्होंने तेलंगाना को बहुत अच्छे से हैंडल कर रखा है। जितने भी स्टेट की रैंकिंग्स होती हैं अच्छी चीज़ों में, तेलंगाना टॉप 2-3 में आ जाता है, तो इसके लिए केसीआर को श्रेय दिया जाता है। बीच में आए थे केसीआर मोदी जी को बताने के लिए कि देश को कैसे चलाया जाए। त्रिपुरा में बिप्लब कुमार देब हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी हैं, एंड वेस्ट बंगाल में ऑब्वियसली ममता बनर्जी हैं, ममता। सीवी आनंद बोस गवर्नर हैं कलकत्ता के। यूनियन टेरिटरी के अंडमान एंड निकोबार में देवेंद्र कुमार जोशी, और ये क्या हो गया रे, हाँ, दादरा नागर। देखो एक आदमी को बेचारे को सारा यूनियन टेरिटरी दे दिया, बोला दादर भी तेरा, नागर भी तेरा, हवेली भी तेरी, दमन भी तेरा, दीव भी तेरा, एज इफ दिस वाज नॉट इनफ, बोला लक्षद्वीप भी तेरा, लक्षद्वीप भी। प्रफुल्ल पटेल को सब दे दिया है बच्चों, बोले दमन, दीव, दादर, नागर, लक्षद्वीप सब तुम ही संभालो। प्रफुल्ल पटेल। लद्दाख बीडी मिश्रा, आपने नाम देखा था, ब्रिगेडियर। बच्चों ब्रिगेडियर, देखो जनरल और मेजर और कर्नल तो बहुत होते हैं, ब्रिगेडियर बहुत कम होते हैं। ब्रिगेडियर इज अ वेरी 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 हाई रैंक, ठीक है। तो ये भाई साहब ब्रिगेडियर थे बीडी मिश्रा जी, वो लद्दाख के अभी गवर्नर हैं, ठीक है ना। पुडुचेरी में तमिल साई सुंदरराजन हैं, और चंडीगढ़ में बनवारी लाल पुरोहित जी हैं, बनवारी लाल पुरोहित जी हैं, बहुत बढ़िया। अब हम आ गए लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स में, तो कौन कहां पे क्या बना है आइए देखते हैं। रोहित जावा नाम के व्यक्ति हैं जिनको हिंदुस्तान यूनिलीवर का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। रोहित जावा को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। बात समझ में आ गई। आरती होला माइनी इंडियन ओरिजिन की थी, ऑब्वियसली बाहर इन्होंने ब्याह कर लिया और अब यूएस में हैं, और इनको चूज किया गया है यूनाइटेड नेशंस का जो ऑफिस है फॉर आउटर स्पेस,
अफेयर्स। तो यूनाइटेड नेशन वालों ने भी एक ऑफिस बना रखा है जिससे वो मैसेज भेजते हैं, ओम 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 ओम। तो यूनूसा यूनूसा, तो उस यूनूसा का आरती जी संभाल रही हैं, ठीक है। रजत वर्मा को एमडी एंड हेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग इन इंडिया नियुक्त किया गया है डीबीएस बैंक में। रूबी सिन्हा को प्रेसिडेंट चुना गया है ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज विमेन। वर्टिका है, उसको वर्टिकल कर लीजिए, मुआफी चाहता हूं। अच्छा, अब इसमें ना अपने इंपॉर्टेंट भी मार्क करते चलते, क्योंकि सब तो अपने को क्या ही याद होगा। तो रोहित जावा को आप चौड़े में इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। एडी वू को भी चौड़े में इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। ही इज द सीईओ ऑफ अलीबाबा। अलीबाबा दुनिया की सबसे बड़ा B2B ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जैकमा नाम सुना है कि नहीं? ऑब्वियसली। हसमुख आढ़िया जो है वो चेयरमैन है गिफ्ट सिटी का, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। और जो लोग सो गए हैं जाग जाइए। हसमुख आधिया जी जो हैं वो क्या हैं बच्चों? चेयरमैन हैं गिफ्ट सिटी के, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क किया कि नहीं? स्वामीनाथन जानकी रामन डेप्यूटी गवर्नर है आरबीआई के, ये भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है। रवि सिन्हा रॉ के चीफ हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रॉ के चीफ हैं रवि सिन्हा, रॉ के चीफ हैं रवि सिन्हा, ये इंपॉर्टेंट है। हसमुख आदिया गिफ्ट सिटी के चेयरमैन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट सिटी याद है ना आप लोगों को? अलीबाबा के सीईओ एडी वू भी इंपॉर्टेंट है। रश्मिका मंदाना को एप्सॉन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर सिलेक्ट किया गया, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सौरव गांगुली का नाम भी लिखा है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा टूरिज्म, ठीक है। तो अपनी चिपनेस मुझ पे ना चिपकाएं। अमित अग्रवाल जो हैं उनको चुना गया है सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके तहत आधार कार्ड का सारा कार्यक्रम चलता है, यूआईडी। तो अमित अग्रवाल भी इंपॉर्टेंट है। सुबोध कुमार सिंह को डायरेक्टर जनरल चुना गया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, ये भी इंपॉर्टेंट ही है बच्चों। आई एम द सॉरीज नहीं, सब इंपॉर्टेंट। अमरेंदु प्रकाश इंपॉर्टेंट नहीं है, बस। सेल के चेयरमैन है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर दिनेश प्रेसिडेंट ऑफ सीआईआई हैं, यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। कौन रह गया? वो भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस। वी अनंतरामन इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि देखा ही नहीं मैंने। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो ट्रांस यूनियन सिबिल के, सब बोलते हैं ना सिबिल स्कोर, वो यही बनाता है। तो तुमको चाहिए वी अनंतरामन को फोन करो, बोलो मेरा सिबिल स्कोर बढ़िया करके दे। हर्ष जैन जो हैं, हर्ष जैन जिन्होंने ड्रीम 11 बनाया था, हर्ष जैन जिन्होंने ड्रीम 11 बनाया था, उनको सिलेक्ट किया गया है चेयरमैन ऑफ IMAI, यानी कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि इस संस्था में बिग टेक के लोग नहीं है। बिग टेक मतलब हो गया अमेजॉन, गूगल, मेटा, ये सब बिग टेक है। तो बिग टेक के अलावा वाले लोग हैं जो कि ऊपर आने का उनको मौका मिलेगा। ऐसी लॉबिंग करी जाएगी गवर्नमेंट के साथ, एक ऐसा लियाजन किया जाएगा कि सिर्फ ऐसी पॉलिसीज ना आए जिसका फायदा गूगल जितनी बड़ी कंपनियों को हो, बल्कि छोटी कंपनियां भी लाभ उठा सकें इन द एरिया ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट। तो चेयरमैन बने ये इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन के। सौरभ गांगुली को त्रिपुरा टूरिज्म ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना। रवनीत कौर बनी चेयरपर्सन सीसीआई की, हम पीछे भी ये बात पढ़ चुके हैं। भावेश गुप्ता जी, ओ माय गुडनेस, प्रेसिडेंट एंड सीओओ बने किसके? पेटीएम के। पेटीएम करो, वहां पे लिखो, मतलब क्या लिखोगे?
आना कुछ बसना है भाई, अभी तो बहुत लंबी कहानी है। चलो, तो पेटीएम का नाम लिख लिया आपने। मनोज सोनी जी यूपीएससी के चेयरमैन बने, कोई बात नहीं, ना मन करे तो मत ज्यादा याद रखना। लिंडा याकारिनो का नाम याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये सीईओ बनी है ट्विटर की। ट्विटर का सीईओ कौन था? इलॉन मस्क था, जिसने बयान दिया था कि आई एम विलिंग टू स्टेप डाउन टिल आई फाइंड समवन फूलिश इनफ टू एक्सेप्ट दिस जॉब, कि मेरे को कोई बेवकूफ आदमी मिल जाए जो ये काम करना चाहता है, और वो बेवकूफ औरत उसको मिल गई है। लिंडा याकारिनो जो हैं वो बनेंगी अब सीईओ ऑफ ट्विटर। प्रवीण सूद जो हैं वो सीबीआई के डायरेक्टर बने, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लिंडा याकारिनो इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। आलिया भट्ट पहली इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर बनी है गुची की। तो ग्लोबल एम्बेसडर्स के लिए हम लोगों को नहीं सिलेक्ट किया जाता है कि हमें लगता है कि हमारी इंटरनेशनल अपील नहीं है, लेकिन आलिया भट्ट की अपील इनको जम गई है और उनको पता कि हम लोग ग्लोब में सब जगह हैं, समझे। तो हम लोग माल खरीदेंगे तो ही तुम्हारा गुची गुची बनेगा, वरना लूची हो जाएगा। एसएन सुब्रमण्यम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीएमडी ऑफ एलएनटी। एलएनटी नाम जानते हैं आप? बड़ौदा में रहते हैं, हर सर्कल एलएनटी सर्कल है। तो एलएनटी बोले तो लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो, जब से आप पैदा हुए उसके पहले से इसको हेड कर रहे थे ए एम नायक भाई साहब। ए एम नायक, ए एम नायक, ए एम नायक जी अपने बड़ौदा के बहुत पास में ही रहते थे और साधारण से परिवार से थे और इंजीनियरिंग वगैरह की शॉप फ्लोर पे ज्वाइन किया एलएनटी को और फिर उसके टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचे और बहुत लंबे समय तक उसको लीड किया। अब उसका सीएमडी चुन लिया गया है एसएन सुब्रमण्यन को, याद रहेगा। आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया वेक फिट के लिए, एंड जो स्पेशल ओलंपिक्स में इंडियन कंटिंजेंट जा रहा है उनकी हौसला अफजाई के लिए भी आयुष्मान खुराना जी को चुना गया। अजय विज बने एमडी, कहां के? एक्सेंचर इंडिया के। अजय बंगा, बच्चों ये बात याद रखने लायक है कि नहीं, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बन गए, मजाक नहीं है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने हैं वो अजय बंगा जी, और बिल्कुल तड़पती भड़कती ताजा खबर है ये। अजय बंगा जी हैं प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। मार्गरीटा डेला वाले, अब वोडाफोन कंपनी तो चल रही नहीं है, दिल्ली में मार्गरीटा पिज्जा बेचेगी तो नाम हो जाएगा मार्गरीटा दिल्ली वाले। तो मार्गरीटा डेला वाले जो हैं वो बहुत लंबे समय से एक्टिंग सीईओ थी, तो उनको बोला बस अब एक्टिंग बंद करो और सीईओ बन जाओ, तो वो सीईओ बन गई वोडाफोन ग्रुप की। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वोडाफोन आइडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट वोडाफोन द वर्ल्ड हेड कंपनी ग्रुप। व्हाट इज द नाइस वंडरफुल थिंग, उसकी हेड बन रही है मार्गरीटा डेलावाले। रजनीश कर्नाटक, बोल रहे रजनीश कर्नाटक, एमडी एंड सीईओ फॉर बैंक ऑफ इंडिया, एमडी एंड सीईओ फॉर बैंक ऑफ इंडिया। नाइका कंपनी का नाम पता है आपको? राजेश उपलापति इसके बने सीटीओ, और पी गणेश वो बने सीएफओ। पी गणेश बने सीएफओ क्योंकि पैसे की कमी नहीं है, तो गणेश को बोला पी भाई तेरी मर्जी है। और राजेश उपलापति जो हैं उनको बोला सीटीओ बन जाओ तुम, ठीक है ना जी। अजय बंगा इंपॉर्टेंट था। देवदत्ता चंद जो हैं वो एमडी बैंक ऑफ इंडिया बने। ये सिद्धार्थ मोहंती इंपॉर्टेंट है बच्चों, ही इज बिकम द चेयरमैन ऑफ एलआईसी। एलआईसी का चेयरमैन होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सिद्धार्थ मोहंती क्या बने? अनंत महेश्वरी जो कि ऑलरेडी प्रेसिडेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया है, उनको नास्कॉम का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया। नास्कॉम का
चलो, महावीर फोगाट, बबीता और गीता का पप्पा, वो बन गया चेयरमैन ऑफ MMA। MMA मतलब वो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स होता है ना, मारपीट होती है उसमें, दे धड़ाम मारते हैं उसमें, हाथ गोड़ तोड़ देते हैं, ब्लड उलूट फेंका जाता है, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं कि नहीं MMA के बारे में थोड़ा बहुत? कौन है आपका फेवरेट फाइटर? वो तो WWF में आता है। मैकग्रेगर है, खबीब ने बहुत मारा था मैकग्रेगर को, उसने मजाक उड़ाया था, दारू दिखा दिखा के चिढ़ाया था, फिर इसने फोड़ा उसको, धबड़ाम धबड़ाम कूटा। बाकी मैकग्रेगर भी बहुत जोरदार फाइटर है। इनफैक्ट MMA ओज हाफ इट सक्सेस टू मैकग्रेगर, क्योंकि उसकी वजह से लोग ये स्पोर्ट को जानने लगे, सच अ फ्लैम्बॉयंट पर्सन। चलो बढ़िया, खैर जो लोग नहीं जानते रहने दो। महावीर फोगाट तो याद होगा तुम्हें, हमारी छोरियां छोरा से कम है के, तो वही महावीर फोगाट जो है वो बन गया है चेयरमैन ऑफ MMA। ऋषभ पंत को स्टार स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना। ऑलरेडी इनके पास में वो श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या और बहुत लोग हैं, तो बोला तू भी आजा। बोले क्या करेगा, आजा। निर्मला लक्ष्मण जी को द हिंदू ग्रुप ने चेयरपर्सन चुना। निर्मला लक्ष्मण, द हिंदू न्यूज़पेपर आता है ना, ऑफ कोर्स। उम्मीद मेरी देखो कैसी बातें कर रहा हूं, कैसी बातें कर रहा हूं मैं। न्यूज़पेपर, वो भी गुजरात समाचार के अलावा आपसे बात कर रहा हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया तक फिर भी ठीक था कि चलो उसमें बड़ौदा टाइम्स पढ़ते हैं। हाँ, द हिंदू। बोले सर नहीं, हम लोग सेक्युलर, हम लोग ऐसे हिंदू मुस्लिम नहीं करते। तो द हिंदू की चेयरपर्सन बनाई गई निर्मला लक्ष्मण जी। निरंजन गुप्ता बने CEO ऑफ हीरो मोटो कॉर्प। CEO ऑफ हीरो मोटो कॉर्प, CEO ऑफ हीरो मोटो कॉर्प, समझ गए? हीरो तो जानते हो ना, हमें है हीरो। अजय सिंह जो कि स्पाइस जेट को हेड कर रहे हैं ऑलरेडी, उनको बनाया गया प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम। एसोचैम बोले तो एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स। जूके सिन्हा एंड दीपाली गोयनका, इनको चुना गया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ NDTV। NDTV का भी बहुत बवाल हुआ था, क्यों? क्योंकि अडानी जी खरीद रहे थे, अंबानी जी बेच रहे थे, बीच में बवाल चल रहा था, और फिर अब सब हो गया है। तो उसमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्नब बैनर्जी MD एंड CEO बन गए सीएट टायर्स के। MS धोनी को वायाकॉम 18 ने ब्रांड एम्बेसडर चुना, उसके नाम नहीं कर दिया, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब अपने महीने वाइज जो कुछ इंपॉर्टेंट द थिंग्स ऑफ द नाइस वंडरफुल न्यूज हैं वो देख लेते हैं। जून से स्टार्ट करते हैं, जून से। जून जून नुन 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 नुन, जून जून नुन नुन नुन। आइए आइए देवी और सज्जनों, जून से स्टार्ट करते हैं। जून 2023 एक महीना था जिसमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने इंट्रोड्यूस किया एक नया स्टैंडर्ड IS 1826722023। ये आपने देखा होगा ना, कई लोगों के कंपनी के नाम क्या है, एन ISO 9002 कंपनी, एन ISO 9001 कंपनी। बोले सर आप ये सब क्या करते रहते हैं, चुपचाप घर से ऑफिस और ऑफिस से घर क्यों नहीं जाते हैं जो ये सब देखते हैं? तो ये जो स्टैंडर्ड है, नया बच्चों, चाय जब आएगी तब आएगी, अभी से मत पियो, अभी से मत पियो। अभी देखो बहाने से पता करके आएगी, ठीक है।
तो ये स्टैंडर्ड किस चीज के लिए? फॉर फूड सर्विंग यूटेंसिल्स मेड फ्रॉम एग्री बाई प्रोडक्ट्स। फूड सर्विंग यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, मेड फ्रॉम एग्री बाई प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट से अगर आप कोई बर्तन बना रहे हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड आया। टाइटन सबमर्सिबल तो आप लोगों को पता है बच्चों, 5 एक्सप्लोरर्स को लेके जा रहा था और wreck हो गया। ये एक्सपेडिशन किसने रन किया था? ओशियन गेट एक्सपेडिशंस नाम की कंपनी ने। ओशियन गेट एक्सपेडिशन नाम की कंपनी ने 2-2 करोड़ रुपए की टिकट बेच के ये घुमाने लेके जा रहे थे पिकनिक पे। बताओ, जेंडर गैप रिपोर्ट आई है बच्चों, एंड व्हाट इज दिस? बड़े मतलब क्या ही बताएं। इंडिया का रैंकिंग 127 है बच्चों, कि यहां पे जेंडर गैप इतना ज्यादा है। 127 पुरुष इतना ज्यादा यहां पे बेचारा एक्सप्लॉयट हो रहा है कि 127 रैंक आई है। तो नारियों से अनुरोध है कि पुरुष के साथ एक इक्वालिटी का व्यवहार रखा जाए ताकि हमारी ये रैंकिंग सही हो सके। खैर जोक सपाट, 127 रैंक है, ठीक है। यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लिख दिया मैंने। एक बार पढ़ लो ना मेरे साथ, बाद में दोबारा खुद मत पढ़ना, दोबारा सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ना। अ क्रूशियल इवेंट डेडिकेटेड टू द ट्रांसफर। अभी भाई यूक्रेन बर्बाद हो रखा है ना थोड़ा रशिया की वजह से, तो यूक्रेन की रिकवरी के कॉन्फ्रेंसेस चल रहे हैं। लंदन में ये वाला हुआ, इससे पहले ऑलरेडी स्विट्जरलैंड और लुगानो में हो चुका है। काहे कि ये वॉर ऐसा तो चल ही रहा है। इंडिया की जो फेंसर हैं सीए भवानी देवी, फेंसिंग करके एक गेम होता है, हाँ ऐसा पतली सी तलवार होती है उससे ऐसा फेंसिंग में, मतलब फेंस नहीं गाड़नी होती है। हिस्टोरिक माइलस्टोन इन्होंने अचीव किया, एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में फर्स्ट एवर मेडल जीत के ब्रॉन्ज मेडल लाए एशिया लेवल पे, और इंडिया में हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। चलो अच्छा ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, गांधी पीस प्राइज दिया गया गीता प्रेस गोरखपुर को। गीता प्रेस गोरखपुर ये सारी किताबें छापती है, रामचरितमानस। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, मैंने आपको बताया था इसका नाम बदल के क्या कर दिया है? प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम कर दिया है। इंडिया में बच्चों मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट होगा 2023 में, इससे पहले एक बार हुआ था। बताओ, ये केएफसी में दूसरों को चिकन खाता हुआ देख के खुश हो जाता है, खुद माझी सैनिक पे अंडा खा रहा होता है, अंदर व्यक्ति चिकन खा रहे से, अरे वाह 8 पीस आते हैं, अरे वाह स्वाद होगा। चलो एक वर्ड होता है बच्चों अंग्रेजी में, बड़ा ही एक खूबसूरत वर्ड है, उसको कहते हैं वाइकेरियस या फिर विकेरियस। विकेरियस का मतलब क्या होता है कि भाई किसी और का कोई चीज होते हुए देख के उस अनुभूति का आनंद ले लेना। और ये विकेरियसनेस की वजह से ही बच्चों हम फिल्मों से कनेक्ट हो जाते हैं। जब हीरो विलन को मार रहा होता है, कभी तुम गांव वालों के साथ पिक्चर देखो, बहुत मजा आता है। गांव में मैं जाता हूं, पिक्चर चल रही होती है ना, ये तो भीड़ सारी आ जाती है और पिक्चर चल रहा होता है, ज्यादातर पिक्चर सनी देओल की चलती है। फिर सनी देओल मारता है तो मेरे गांव वाले सब खुश होते हैं, अब ठहर तुम, तेरा बाप आयो ठहर जा तुम, अब बता तुम। वो खुश होता है, तो सनी देओल मार रहा होता है, ये लोग ऐसे कर रहे थे शुम शुम। तो आप इतना ज्यादा उस इमोशन को
जी रहे होते हैं कि जो कैरेक्टर है उसका दुख सुख सब आप महसूस कर लेते हैं। विकेरियस की वजह से ये सब कुछ चलता है। दैट्स द रीजन वाई जब इंडिया के हालात बहुत ही खराब थे, इंडिया के हालात बहुत ही खराब थे, तो कौन सुपर हीरो था अपना? अमिताभ बच्चन। क्योंकि अमिताभ बच्चन हर पिक्चर में क्या करता था? सिस्टम पाड़ देता था। एंग्री यंग मैन, सिस्टम के खिलाफ। क्योंकि इंडिया के सभी बेचारे ऐसे ही थे, दबे हुए से, कुचले हुए से थे। तो ये कूली होके लोगों को पीट रहा है, छोटा मोटा चोर होके कमिश्नर को तमाचे मार दे रहा है, ये भगवान को भी नहीं बख्श रहा है। भगवान को भी जाके बोला खुश तो बहुत हो गए तुम, है ना? अमिताभ की पिक्चर ही नहीं है, खाली डायलॉग है। माँ के पास जा रहा है तो माँ को बोल रहा है कि तुमने किया है क्या है। बाप के पास जा रहा है तो बोल रहा है तुम कौन हो। किसी को नहीं गांठता था अमिताभ बच्चन, किसी को नहीं गांठता था। आज मेरी जेब में 5 फुटी कौड़ी नहीं है, लेकिन मैं 5 लाख का सौदा करने आया हूं। अरे कैसे? ब्लडी कॉन्फिडेंस में। अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर है त्रिशूल, वो बाप से लड़ रहा है अपने। बाप उसका बिल्डर है, ऐसे नहीं जाके बोले पापा मैं हूं आपका एक्चुअल बेटा, चलो लेट्स चिल। बोले नहीं, मां का बदला लूंगा। मां का बदला ले रहा है। मां बोल रही क्यों? ठीक है, वी हैड सम गुड मोमेंट्स। मां को इतना बिटरनेस है ही नहीं। ये झूठ मूठ पर्सनल हो रहा है। चलो ओके, सो नाइस। तो वो वाइकेरियस की वजह से, क्योंकि आप ना सब, हम सभी बेसिकली पीड़ित हैं, शोषित हैं। स्कूल में कोई ना कोई बुली ने हमें तंग किया, हम कुछ बोल नहीं पाए। क्लास में कोई टीचर हमें तंग करता है, हम उसको मना नहीं कर पाते हैं। तो उस बुली के खिलाफ जो हमारे मन में गुस्सा होता है, क्रोध होता है, फिर जब हीरो विलन को पीट रहा होता है तो हमको सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली, लेकिन उसमें हमको वो टीचर दिख रहा होता है। और जैसे ही मार रहा होता है सनी देओल, आप भुशुम, बात समझ में आई है ना? क्रिकेट में भी हो जाता है ना, वीडियो गेम खेल रहे होते हैं तो आप ऐसे हो जाते हो। गाड़ी चलाने तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही चलेगी, पर आप ऐसे हो जाते हैं पूरा, बस वैसे। चलो हाँ, तो भाई मिस वर्ल्ड होगा 2023 में इंडिया में। 1996 में इससे पहले हुआ था एक बार, उसमें अमिताभ बच्चन बर्बाद हो गया था। उसकी कंपनी ने करवाया था, ABCL, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। बेचारा बर्बादे हो गया। मिस वर्ल्ड का शौक उसका जो था ऐसा भारी पड़ा, अमिताभ बच्चन बेचारा आने वाले 10 साल तक कर्जा उतार रहा था। बट व्हाट अ मैन, व्हाट अ मैन। इतने कर्ज में डूबने के बावजूद, इतना नुकसान उठाने के बावजूद, एक एक रुपया उस आदमी ने चुका दिया। और आज भी शायद अपने, शायद क्या, ऑब्वियसली आज भी अपने परिवार का सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला बंदा है, जबकि उसके घर में मिस वर्ल्ड बैठी है ऐश्वर्या राव। अच्छा ठीक, तो ऐश्वर्या राय है, अभिषेक बच्चन है, एबी द बेबी, जया बच्चन है। और आज तक आपने किसी भी एक्टर का इंटरव्यू सुना होगा, हमेशा वो बोलते हैं कि भाई सेट पे सबसे पहले कौन आता है? अमिताभ बच्चन। कौन है जो गर्मी सर्दी से कोई फर्क नहीं पड़ता है? अमिताभ बच्चन। अनुपम खेर बोलता है कि मेरी 1-2 पिक्चर थोड़ी बहुत चल गई थी तो मैं ऐसे थोड़ा चौड़ में आ गया था कि भाई यहाँ थोड़ी बैठ सकते हैं, AC लगाओ, पंखा लगाओ, ये करो वो करो, और मैं तो ज्यादा भाव खाने लग गया था। और फिर मैंने देखा कि सेट पे अमिताभ बच्चन वो पूरा बाल और नकली दाढ़ी और सब लगा लोगों के, कंबल वंबल ओढ़ के बैठा हुआ है, क्योंकि उसका सीन में वैसा गेटअप है। तो बोले, मैं जाके उसको उनको बोला कि अरे अमित जी आप इतने गर्मी में ऐसे बैठे हैं, ये वो। तो बोले अनुपम सोचता हूँ तो गर्मी लगती है, नहीं सोचता हूँ तो नहीं लगती है। तो बोले मैं तो पागल हो गया फिर ये सोच के कि यार इतना बड़ा सुपरस्टार जो है वो एक पैसे का ड्रामा नहीं कर रहा, और मैं चिंदी सा कैरेक्टर आर्टिस्ट हूं और मैं इतना भाव खा रहा हूं।
तो ही इज अ लेजेंडरी पर्सन, ऑब्वियसली ही इज समवन टू रियली लुक अप टू, है ना। आज से बहुत साल पहले बच्चों हिमेश रेशमिया को अवार्ड मिला था। उस समय हिमेश रेशमिया का स्वैग था, तो हिमेश रेशमिया ने अवार्ड लिया, अवार्ड लेके बोला कि मैं ये अवार्ड डेडिकेट करना चाहता हूं अमिताभ बच्चन को, बिकॉज कोई भी आदमी किसी भी फील्ड में काम कर रहा हो, चाहे म्यूजिक में काम कर रहा हो, खेल रहा हो, पेंटिंग कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, हर व्यक्ति अपने करियर में अपनी फील्ड का अमिताभ बच्चन बनना चाहता है। तो मतलब सफलता का पर्याय है वो, एक ही इज अ सिनोनिम ऑफ सक्सेस। तो इसीलिए मैं ये अवार्ड डेडिकेट करता हूं अमित बच्चन को। समझ गए ना भोले बच्चों? चलो आगे चलते हैं। तो ये वर्ल्ड कप होगा, मतलब वर्ल्ड कप क्या होगा, मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट होगा। अरे मेरे को नहीं अनुभव है भाई। फर्स्ट एवर इंडिया फ्रांस यूएई मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज रिसेंटली टुक प्लेस इन गल्फ ऑफ ओमान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए कुछ भी इसमें बोल्ड नहीं किया हुआ है। यूएस स्पेस फोर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए साइलेंट बारकर। साइलेंट बारकर का मतलब क्या हुआ? शांत भौंकने वाला। व्हाट इज दिस? ये क्या है? देखिए यूएस स्पेस फोर्स ने इसको बनाया है। सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है साइलेंट बारकर नाम का। क्यों? क्योंकि एक खतरा, एक ऐसा डर जाहिर किया जा रहा था कि चाइनीज और रशियन स्पेस व्हीकल्स जो हैं, चाइनीज और रशियन स्पेस व्हीकल्स जो हैं, दे हैव द पोटेंशियल और पावर टू डिसेबल और डैमेज ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो उसका ध्यान रखने के लिए, मतलब जो ट्रैफिक लाइट पे अपने कैमरा नहीं लगा देते हैं, वैसे यूएस भेज रहा है साइलेंट बारकर, जो ध्यान रखेगा कि ये रशिया और चाइना के जो स्पेस क्राफ्ट्स हैं वो कुछ कांड तो नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? इंडियन नेवी बच्चों वरुणास्त्र लेके आई है, वरुणास्त्र। एंड इंडिजीनियसली, मतलब देसी, इंडिया में डेवलप किया गया शिप लॉन्च्ड एंटी सबमरीन हैवी वेट टॉर्पीडो। बोलो ये क्या है? ये इंडिजिनियसली मतलब देसी, शिप लॉन्च मतलब शिप के ऊपर से आप लॉन्च कर सकते हैं। एंटी सबमरीन मतलब सबमरीन को तोड़ ताड़ के चला जाएगा। टॉर्पीडो इज नथिंग बट समुद्र के अंदर में मिसाइल जो चल रही है, समझ लीजिए वो टॉर्पीडो है। गाजी अटैक देखा था आपने? गाजी अटैक में एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर रहे होते हैं, जो छोड़ रहे होते हैं वो टॉर्पीडो होता है। ऐसा मान के चलो, समझ गए? नहीं समझे? कैनन जानते हैं? तोप, तोप में गोला होता है, बूम बूम। वैसे ही जो समुद्र में आपको पानी के अंदर से छोड़ना है ना, तो वो चीज जिसको आप अटैक के लिए, दूसरे जहाज को तोड़ने के लिए आप फायर करना चाह रहे हैं, वो है टॉर्पीडो। समझ गए? नहीं समझे? चलो, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा बच्चों। सब समझाओ बैठ के, 12 साल की स्कूलिंग करवाओ, 3 साल का कॉलेज का पढ़ाओ, तो इतना नहीं हो पाएगा बेटा। इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल। देखो तो नाम तो ऐसे लिया जैसे पता नहीं इंटरनेशनल होके सीधा जा रहा होगा, ये यहां से कनाडा जा रहा है, दूसरा श्रीलंका। हनुमान जी जंप मार के चले गए थे। इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल एमवी एम्प्रेस एम्बार्क्ड ऑन इट्स मेडन, मेडन मतलब पहला, वोयाज या वॉयज मतलब सफर, फ्रॉम द सिटी ऑफ चेन्नई। यहां तक सेंटेंस मजेदार लग रहा था कि बस ऐसा होगा, सीधा यहां से जा रहा है क्यूबेक, लेकिन ये जा रहा है श्रीलंका। क्या चाहिए? क्यों जा रहा है श्रीलंका? है क्या? चलो, इसके बाद में क्या है? एनचैंटिंग भदरवा वैली इन जम्मू एंड कश्मीर हैज बिकम अ हब ऑफ लेवेंडर कल्टीवेशन। क्या उगाया जा रहा है? लेवेंडर। लेवेंडर एक फ्लावर होता है, जानते हैं ना?
अर्निंग इट द प्रेस्टिजियस टाइटल ऑफ द लैवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया। आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज द लैवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया, तो भदरवा वैली इन जम्मू एंड कश्मीर। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, इसका नाम चेंज करके करेंगे पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर। सही है। बोले पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर, बोले कौन सा? वही, बोले अहमदनगर वाला। बोले ओ ठीक। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, C&AG बच्चों, C&AG। मैंने आपको बताया था राजीव महर्षि किसी जमाने में हुआ करते थे। अभी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑल द मुर्मूज आर डूइंग रियली वेल नाउ। द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट हैं और गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनियां होती है प्लस गवर्नमेंट की खुद की खर्चे की ऑडिट कौन करता है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी करते हैं। और एक खास बात, इनको एक्सटर्नल ऑडिटर चुना गया है। किसका? WHO का एक्सटर्नल ऑडिटर चुना गया है। WHO का, वो भी पहली बार नहीं दूसरी बार। 2019 से 23 में भी वही थे और अब 24 से 27 के लिए भी उन्हीं को चुना गया है। भोले बच्चों, बात समझ में आई? तो गिरीश चंद्र मुर्मू इंडिया के CNAG हैं, ये याद रख पाओगे क्या? बाकी मत याद रखना कि WHO के ऑडिटर थे वो और वापस चुन लिए गए हैं, ये मत याद रखना, चलेगा। ये याद रखना कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वो इंडिया के CNAG हैं। कॉम्पट्रोलर, कॉम्पट्रोलर नॉट कंट्रोलर, कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये याद रखना है। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये भले ही मत याद रखना कि उनको WHO का ऑडिटर माना गया था और अब वापस से 3 साल के लिए 4 साल के लिए सिलेक्ट किया, ये नहीं याद रखोगे चलेगा, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटर चुना गया उनको WHO का, ये मत याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। चलो मई में आ जाते हैं। मई के महीनों में क्या क्या उखड़ा समाज में? 28 मई 2023 PM मोदी ने इनॉग्रेट किया नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का। सबको पता है आप लोगों को। आपसे पूछा जाएगा ये बिल्डिंग किसने बनाई, आप बोलोगे L&T ने बनाई, क्योंकि सब कुछ वही तो बनाता है। लेकिन गलत जवाब हो जाएगा, ताज प्रोजेक्ट्स ने बनाई है। 300 मेंबर राज्यसभा में, 888 मेंबर्स लोकसभा चेंबर में बैठ सकते हैं। नया लोकसभा चेंबर का थीम जो है पिकॉकिया थीम है और राज्यसभा का थीम जो है वो लोटसिया थीम है, क्योंकि नेशनल फ्लावर अपना क्या है और भाजपा का चुनाव चिन्ह क्या है देवी और सज्जनों। तो क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं ना आप। Along with this, the Prime Minister also installed the Sengol with Nandi in the Lok Sabha chamber. Sengol क्या है बच्चों? ब्रिटिश के शासन में नहीं था, जवाहरलाल नेहरू को तोहफे के रूप में दिया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू को एक मतलब समझ लीजिए गोल्डन पावर का प्रतीक होता है ना। आप देखते हो फिल्मों में कि जो राजा होता है उसके हाथ में सेप्टर होता है एक, है ना, राजदंड जिसे कहते हैं। तो राजदंड की तरह था। जो जवाहरलाल नेहरू को मठ के लोग थे, मंदिर के लोग थे, जिन्होंने संतों ने आके तोहफे के रूप में दिया था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू तो खुद ही कहते थे दैट आई एम अ यूरोपियन मैन इन एन इंडियन बॉडी। तो जवाहरलाल नेहरू ने ज्यादा गांठा नहीं उसको, और अहमदाबाद के किसी नहीं इलाहाबाद के किसी म्यूजियम में उसको रख दिया गया। और उसके नीचे का डिस्क्रिप्शन था गोल्डन स्टिक गिफ्टेड टू जवाहरलाल नेहरू। एक ऐसी चीज जिससे रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़े हुए हों उसका नाम रख दिया गया सिर्फ गोल्डन स्टिक गिफ्टेड टू जवाहरलाल नेहरू, बिकॉज जवाहरलाल नेहरू बहुत ज्यादा रिलीजियस थे नहीं। तो मोदी जी तो आप जानते ही हैं वो रिलीजन यहाँ पे बबूती लगा के रखते हैं। तो वो ले आए वो सेंगोल और बोला कि भाई अब तो बनता है इसका थोड़ा माइलेज लेंगे। तो सेंगोल और नंदी को लोकसभा चेंबर में ले गए। नीरज चोपड़ा का नाम तो आप लोग जानते ही हैं बच्चों, जो कि जैवलिन में गोल्ड मेडल जीते थे टोक्यो में। अब वो पहली बार
नंबर 1 रैंकिंग पे आ गए हैं जैवलिन थ्रो में। नीरज चोपड़ा इज इन द फर्स्ट प्लेस विद 1455 पॉइंट, और सेकंड जो है वो एंडरसन पीटर्स है ग्रेनाडा के। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। नीरज चोपड़ा रैंक 1 है। नीरज चोपड़ा इज रैंक। इंडिया का पोजीशन इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये बहुत ही बुरा हुआ है जी कि हमारी प्रेस को, यानी कि हमारी मीडिया को क्या वाकई में आजादी है सच बोलने की, ऐसी रैंकिंग में हम 161 पर चले गए। 180 देशों का रैंकिंग होता है, उसमें हमारी रैंकिंग क्या हो गई है? बहुत ही गंदी रैंकिंग हो गई है। मतलब कि 160 देश ऐसे हैं जहां पे शायद न्यूज़पेपर वाले, न्यूज़ वाले ज़्यादा आज़ाद हैं गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी बोलने के लिए। तो 2022 में हमारा रैंकिंग 150 था। 2022 में हमारा रैंकिंग 150 था, अब उससे भी खराब हो गया है, 161 हो गया है। नॉर्वे जो है वो 7वीं बार नंबर 1 पे है। नॉर्वे जो है वो 7वीं बार नंबर, अच्छा नॉर्वे का नाम इससे पहले भी आपने पढ़ा था, आज पढ़ा था गोबरों। विंटर ओलंपिक्स में दूसरी बार जीता, ठीक है। टीपू सुल्तान की लेजेंडरी सोर्ड जो है उसे बॉनहैम्स लंदन में ऑक्शन किया गया और उसने आज तक के किसी भी इंडियन ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 14 मिलियन पाउंड में बिका। 1 मिलियन पाउंड इज रफली 8.5 करोड़ रुपए। 14 मिलियन पाउंड इज मोर देन 100 crores। 100 crores से ज्यादा में बिकी टीपू सुल्तान की तलवार, बताओ। A magnificent gold Koftgari hilted steel sword known as Sukhela. दो 2000 के नोट बंद हो रहे हैं। मार्च 31, 2023 के दिन 3.62 लाख करोड़ के 2000 के नोट थे, जो कि टोटल नोट का लगभग 10.8% बनता है। 2000 का बैंक नोट जो है वो लीगल मनी के तौर पे एक्सेप्ट होगा, यूज कर पाएंगे लोग, और आपको बोला गया है कि सितंबर 30 से पहले पहले आप उसे चेंज करवा लीजिए। आरबीआई जो है इज पेविंग द वे फॉर अ लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसका नाम रखा गया है बंकर। एक और चीज है बच्चों, नेट जीरो एसेट ओनर अलायंस। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बनाया गया ग्रुप है, किसका? 42 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, जिन्होंने आपस में ये कमिटमेंट किया है कि 2050 तक वो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को ऐसा बना लेंगे कि उनके पास किसी भी ऐसी कंपनी के शेयर्स नहीं होंगे जो भैया कार्बन एमिशन वगैरह करती हो या ऐसा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हो। बोलो बात समझ में आ रही है? बैंकें जो हैं वो माइक्रो फाइनेंसर्स के पीछे पड़ी हुई हैं, उनको अक्वायर करना चाहती है। माइक्रो फाइनेंसर मतलब होता है जो छोटे छोटे लोन देता है, 5,000 8,000 के लोन दे दिए सब्जी वाले को लारी खरीदने के लिए, किसी टेलर को सिलाई मशीन खरीदने के लिए। ऐसे छोटे छोटे लोन्स देने वाली कंपनियों को अपने बोलते हैं माइक्रो फाइनेंसर्स। तो इसमें से कोटक जो है उसने ऑलरेडी एक माइक्रो फाइनेंसर को खरीदा हुआ था। किसको? बीएसएस माइक्रो फाइनेंस को। और अब वो लखनऊ की एक और माइक्रो फाइनेंस कंपनी है सोनाटा, उसको खरीदना चाहता है 537 करोड़ में। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये मैंने आपको बताया था, सीसीआई ने अप्रूव कर दिया है मर्जर ऑफ क्रेडिट स्विस ग्रुप विथ यूबीएस ग्रुप की। अपन जो पढ़ रहे थे ना, ओपाइन, काम का नहीं, ओपाइन ऑन कंपटीशन मैटर्स, ऐसा करके पढ़ रहे थे ना,
तो वैसे ये लोग ऐसे में अपना ओपिनियन देते हैं कि नहीं, इन दोनों के मिलने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था 2 जजेस का नाम बताऊंगा जिनके अपॉइंटमेंट से संख्या 34 पे पहुंची। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा एंड सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन। और मैंने आपको यह भी बताया था कि मैं आपको बता दूंगा कि 2030 में कौन सीजीआई बनेगा, तो करेक्ट आंसर है केवी विश्वनाथन बनेगा। देखो लिखा है सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन वाज डायरेक्टली एलिवेटेड फ्रॉम द बार विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन अगस्त 2030। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और सीनियर एडवोकेट, देखो सीनियर एडवोकेट थे, एडवोकेट से सीधा कहां आ गए? सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। गोबर मलो, सुप्रीम कोर्ट के, मजाक लग रहा है क्या आप लोगों को? सुप्रीम कोर्ट का जज कौन होता है, उसका पावर क्या होता है, समझ रहे हो कि नहीं तुम? तो जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा एंड सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन वेर ऑन फ्राइडे स्worn in as judges of the Supreme Court, taking its working strength to 34. CJI जो हैं DY चंद्रचूड़ administered the oath of office to them. इसके बाद संख्या 32 से पहुंच गई है 34। समझ गए? मिश्रा जी जो हैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से आए हैं, और विश्वनाथन जी जो हैं वो तो डायरेक्टली वकालत से क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। और 2030 में वो क्या बनेंगे? 2030 में चीफ जस्टिस बनेंगे। कोलिजियम होता है इनका, एक सीनियरिटी के बेसिस पे पोजीशन मिलती है। Since the onset of the COVID-19 pandemic, there has been a rise in the number of platform frauds. मैंने आपको बताया था कि जितनी भी फ्रॉड हो रही है आधी से ज्यादा प्लेटफॉर्म की वजह से हो रही हैं। तो देखो लिखा है which account for 57% of all frauds reported in India. आपसे पूछा जाएगा 100 डे 100 पे क्या है? 100 डे 100 पे। तो बैंकों के पास ना 10 साल से अगर कोई एफडी मैच्योर होके पड़ी है लेकिन उसे कोई लेने नहीं आया तो उसको अपने बोलते हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? तो आरबीआई एक मुहिम चला रही है कि आने वाले 100 दिनों में आप सभी बैंकें अपने अपने रिकॉर्ड्स में जो टॉप 100 लोग हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट वाले, उनको ढूंढिए, उनका पता लगाइए और उनका पैसा उनको लौटाइए। दिखाई दे रहा है? कैंपेन फॉर बैंक्स टू ट्रेस एंड सेटल द टॉप 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स ऑफ एवरी बैंक इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री विद इन 100 डेज। अगर कुछ नहीं होता है तो फिर ये पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में चला जाएगा। अच्छा, डोनट इकोनॉमी क्या होती है? नया वर्ड है, मेरा मन कह रहा है ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि डोनट इकोनॉमी क्या होती है। डोनट आपने देखा है? सांबर वड़े जैसा होता है। सांबर वड़े जैसा होने की वजह से क्या हो गया? अंदर एक सर्कल है और बाहर एक सर्कल है। तो अंदर का सर्कल क्या बताता है? The donut consists of 2 concentric rings, a social foundation to ensure that no one is left falling short on life's essentials. कि जितना जरूरी है, मतलब छोटा वाला सर्कल, जितना जरूरी है उतना लगभग सबको मिले, जितना जरूरी है जीवन को जीने के लिए उतना सबको मिले। और बड़ा वाला सर्कल है अपर लिमिट, कि उस दायरे का ध्यान रखें जिससे ज्यादा पाना आपके प्लैनेट के लिए सस्टेनेबल नहीं होगा, आपके एनवायरनमेंट के लिए सस्टेनेबल नहीं होगा। तो जो मिनिमम स्टैंडर्ड है वो सबको मिले, और एक मैक्सिमम स्टैंडर्ड का लिमिट आपको पता होना चाहिए कि उसके बाहर का कुछ पाने की कोशिश करेंगे तो एनवायरनमेंट के साथ बुरा होगा। बात समझ में आ रही है? एंड एन इकोलॉजिकल सीलिंग, सीलिंग मतलब होता है अपर लिमिट, सीलिंग मतलब क्या होता है? upper limit, to ensure that humanity does not collectively overshoot the planetary boundaries that protect Earth's life supporting system. देवियों और सज्जनों, बात समझ में आई कि नहीं? कितनी खूबसूरत बात है। डोनट इकोनॉमी, एक छोटा सर्कल एक मोटा सर्कल। छोटा सर्कल कह रहा है जो जरूरी है वो सबको मिले, और बड़ा सर्कल ये कह रहा है कि फिर एक लिमिट होनी चाहिए कि इससे ज्यादा पाने की कोशिश मत कीजिएगा वरना प्लेनेट का आप बेड़ा गर्क कर देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? वंडरफुल। आगे क्या है?
Government, on the recommendation of the GST Council, reduce the limit of e-invoicing from existing. पहले क्या था कि 10 करोड़ रुपए का आपका टर्नओवर होता था तो आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक बिल बनाना मैंडेटरी होता था. 10 करोड़ का बिल, 10 करोड़ का टर्नओवर अगर आप करते थे तो आपको सारे बिल जो आप कस्टमर को दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक बनाना, कागज से नहीं बना सकते. अब वो लिमिट 5 करोड़ कर दी गई है. तो 5 करोड़ रुपए का भी जिसका टर्नओवर है वो हाथ से लिखा हुआ इनवॉइस नहीं दे सकता, जैसा हम आपको देते हैं. हमको अलाउड है क्योंकि हमारा टर्नओवर बहुत कम है तो हम लोग को अलाउड है, लेकिन जिनका टर्नओवर ज्यादा है उनको छपा हुआ इनवॉइस देना पड़ेगा. ये लिमिट कहां पे ले आए हैं? 5 करोड़ पे ले आए. याद रहेगा. एक बच्चों बहुत ही फालतू सी कंपनी थी, पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड. इसने जनता को 18 साल बेवकूफ बनाया. 18 साल जनता को बेवकूफ बनाया. झूठी झूठी स्कीमों के तहत 60,000 करोड़ रुपया पब्लिक का मार दिया. 60,000 crores, 60,000 crores. तो 19 लाख इन्वेस्टर्स को, जिनका कि 17,000 करोड़ का क्लेम है, नहीं सॉरी, मोर देन 19 लाख इन्वेस्टर्स विद क्लेम्स ऑफ अप टू ₹17,000, मतलब जिनका छोटा छोटा पैसा था, ऐसे पैसा मिला मिलू के 920 करोड़ रुपए का रिफंड दिया गया है. 920 करोड़ रुपए का. अब एक और वर्ड है, हाइपर ऑटोमेशन. हाइपर ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें, बहुत ही ज्यादा डेटा, सब चीजों को पढ़ना अपनी नेकेड आइज के लिए संभव नहीं है, बट हाइपर ऑटोमेशन के लिए संभव है. तो बैंक वाले, फाइनेंशियल सर्विसेज वाले, इंश्योरेंस सेक्टर वाले इस हाइपर ऑटोमेशन को हासिल करना चाहते हैं ताकि बेटर ट्रांसपेरेंसी रहे, ज्यादा सेफ्टी रहे. आरबीआई ने HSBC, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन नाम है इसका. HSBC एक फॉरेन बैंक है. HSBC एक जिसका नाम हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन है. बच्चों समझ रहे हो कि नहीं? इसके ऊपर 1.73 करोड़ का फाइन लगा दिया बच्चों, क्योंकि ये झूठे झूठे क्रेडिट कार्ड डेटा दे रहा था, गवर्नमेंट के साथ मस्ती कर रहा था. तो गवर्नमेंट ने कहा गोली बेटा मस्ती नहीं, और 1.73 करोड़ का पेनल्टी ठोक दिया. वाह 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 वाह. इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, इफ्स्का. अब सवाल है सर इफ्स्का फिफ्स्का क्या क्या पढ़ें? तो इफ्स्का इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि गिफ्ट सिटी आपने बनाया. गिफ्ट सिटी याद है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनेगा. वो सारी आप चाहते हैं कि दुनिया भर की बाहर की कंपनीज आए, तो अब जरूरी ये है कि उनको आप ये विश्वास दिलाओ कि भैया यहाँ पे इंडिया का जो कोर्ट वोट वाला सिस्टम है वो नहीं चलेगा, आप लोगों के लिए एक अलग से बॉडी होगी. उस बॉडी का नाम है इफ्स्का. याद रहेगा? सो नाइस. अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, अभी इंडिया G20 का प्रेसिडेंट है, ये भी आपको पता है. आरबीआई और BIS इनोवेशन हब जो हैं, उन्होंने बोला कि अपने कंपटीशन करवाएंगे G20 टेक स्प्रिंट. स्प्रिंट का मतलब होता है रेस, टेक स्प्रिंट का मतलब हो गया टेक्नोलॉजी का रेस. इसमें क्या किया जाएगा? आपको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को और बेहतर कैसा किया जाए, इसके लिए कोडिंग करना है. विनर को बच्चों ज्यादा नहीं 40 लाख रुपया मिलेगा, $50,000. विवाद से विश्वास. विवाद का मतलब होता है डिस्प्यूट, विश्वास का मतलब होता है ट्रस्ट. तो इस स्कीम में क्या बोला गया कि कोविड के दौरान जब सब परेशान थे, कोई MSME अगर था, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज था, जो अपना कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर पाया कोविड के दौरान, अपना कमिटमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, तो नॉर्मली क्या होता है, फॉरफीचर का क्लॉज होता है कि आप भैया ये वाला काम कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपका पैसा फॉरफीट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? फॉरफीट हो जाएगा. तो इन्होंने बोला कि लेकिन ये माफ कर दिया गया और बोला गया कि नहीं यार, कोविड की वजह से अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाया है तो 95% ऑफ फॉरफीटेड अमाउंट जो है वो उनको वापस लौटा दी जाएगी. नहीं समझ रहे हो?
मैंने तुमको 50,000 रुपया डिपॉजिट दिया और बोला कि भैया तुमको इतनी तारीख तक वहां पे ये काम कंप्लीट कर देना है, तुम नहीं कर पाए। नहीं नहीं, थोड़ा गलत हो गया। मेरी वजह से तुम वो काम नहीं कर पाए तो तुम वो 50,000 रुपया जब्त कर लेते हो। बोलते हो भाई तुम्हारी गलती, मैं क्या करूं, हम तो आए थे वहां पे और आप ही की तरफ से तैयारी में 50,000 रुपये हम खा जाएंगे, लौटाएंगे नहीं। वैसा तो वैसा फॉरफीचर होता है, तो वो पैसा बोल रहे 95% तक लौटा दो। अच्छा बच्चों, अब ये कुछ चीजें जो है ना येलो कलर में दिख रही होंगी आपको, हाँ तो आप लोग कर लो उनको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क। ये जो येलो कलर में है ना, ये सारी वो बातें हैं बच्चों जो आईसीएसआई का खुद का एक मैगजीन कम्युनिक के नाम से आता है। क्या नाम है? कम्युनिक। उसमें जो बातें बताई गई है ना वो भी लेके आया हूं आपके लिए। मतलब बच्चों जितनी भी दुनिया में जहां से भी करंट अफेयर्स आ सकता था आपके काम का, सब कुछ ले आया हूं। और शिकायत नहीं रहेगी आपको कि भाई बताया नहीं। हाँ ज्यादा की शिकायत रह सकती है बट कम की शिकायत नहीं रहेगी। तो सेलेक्टिवली अपने हिसाब से थोड़ा बहुत 19-20 करके पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी आप 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है, इजीली। आइए, तो नीति आयोग ने रिलीज किया बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर नाम से, पता नहीं क्या किया है, किसके साथ कोलैबोरेशन में, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम में, कमेमोरेट यानी कि उस दिन को यादगार बनाने के लिए। तो 75 साल हमारे पूरे हुए आजादी के, और यूनियन मिनिस्ट्रीज और स्टेट गवर्नमेंट की लॉर्ड यानी कि तारीफ करने के लिए इस कंपेंडियम में 75 केस स्टडीज हैं। 75 केस स्टडीज हैं कि कैसे ये प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, जो कि अलग अलग 14 सेक्टर्स से हैं। मोदी जी जो हैं 5 जून को, मतलब इसी महीने में, आज से कुछ 23 दिन 24 दिन पहले, माई लाइफ या फिर मेरी लाइफ नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया है बच्चों। माई लाइफ या मेरी लाइफ नाम का ऐप लॉन्च किया गया। क्या है इसकी कहानी? गेमीफाइड एक्सपीरियंस के तहत, गेमीफाइड एक्सपीरियंस के तहत ये ऐप आपको नज करता है। नज करना मतलब पुश करना, बूस्ट करना, झकझोरता है कि आप 5 for 5 का चैलेंज लें कि मैं ऐसे क्या 5 लाइफ एक्शंस करूंगा ताकि जून 5 को ज्यादा सक्सेसफुल बना सकूं। जून 5 का मतलब होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस के प्रति ज्यादा पॉपुलैरिटी फैलाने के लिए एक ऐप बनाई गई मेरी लाइफ, और आपको बोला गया कि आप कौन सी 5 चीजें करेंगे कि भाई मैं प्लास्टिक यूज करना छोड़ दूंगा, और मैं ये बर्बाद करना छोड़ दूंगा, और वो छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये सब आप बताइए, ठीक है, ओके। अब हम आ गए अप्रैल एंड बिफोर में बच्चों। बिजनेस मस्ट मेंटेन एन अनब्रोकन रिकॉर्ड ऑफ ऑल एडिट्स इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट। तो पहले क्या करते थे, अलग अलग सॉफ्टवेयर आते थे जिसमें ऑडिट ट्रेल होता है। ट्रेल का मतलब होता है पदचिन्ह, पगडंडी। खेत में अगर कोई व्यक्ति चल के जाता है तो वहां पे निशान बन जाते हैं जिससे पता चल जाता है कि कौन कहां से कहां गया। तो ये सॉफ्टवेयर्स में ऑडिट ट्रेल का फीचर होता है कि ऑडिटर ने आके क्या क्या चेक किया और क्या क्या बदला। लेकिन कंपनियां सुसरी दुष्ट होती हैं, जानबूझ के ऑडिट ट्रेल के फीचर को डिसेबल कर देती हैं। अब सरकार बोला ये सब नहीं चलेगा बापू, एकदम नहीं चलेगा ये। एंड नॉट डिसेबल द ऑडिट ट्रेल फीचर इन देयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर स्टार्टिंग दिस फाइनेंशियल ईयर। यानी कि भैया आप सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ बताना पड़ेगा। सीसीआई बोले तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला सुवेन फार्मास्यूटिकल्स और बरेहांदा लिमिटेड का आपस में मिलने दो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, मोस्टेस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट में से एक है कि आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को अधिकार दे दिया फॉरेन एक्सचेंज यानी कि डॉलर वॉलर बेचने खरीदने का। बच्चों अपने यहां पे तो 5G आया नहीं, दुनिया में 6G आ गया है। व्हाट अ जोक। Global 6G market is set to boom to a valuation of $300 billion by 2033। 2030 में 6G जो है वो वर्ल्ड को कमर्शियली अवेलेबल हो पाएगा
और आईओटी नाम की एक चीज होती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? उसकी जगह पे बोल रहा है कि इंटरनेट ऑफ द सेंसेस हो जाएगा 6G में, सब कुछ और भी जबरदस्त हो जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जगह इंटरनेट ऑफ सेंसेस हो जाएगा। पता नहीं क्या होता है वो, देखेंगे अपने 2030 तक तो अपने दोनों ही जिंदा हैं। सेबी ने अपना नया लोगो लॉन्च किया, सेबी ने अपना नया लोगो लॉन्च किया, बहुत अच्छा, हमें खुशी हुई। आगे चलते हैं। डिजिटल ई रूपी, मैंने आपको बताया था ना 100 करोड़ से ज्यादा का डिजिटल ई रूपी ट्रायल बेसिस पे लॉन्च किया हुआ है। तो डिजिटल और ई रूपी वर्थ ओवर 130 करोड़ इज इन सर्कुलेशन ऑन अ पायलट बेसिस। पायलट का मतलब क्या होता है? ट्रायल बेसिस पे। पायलट का मतलब क्या होता है? ट्रायल बेसिस पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पायलट इन डिजिटल रूपी होलसेल सेगमेंट में लॉन्च किया था नवंबर 1, 22 को, और रिटेल सेगमेंट में लॉन्च किया था दिसंबर 1, 22 को। आपको 130 करोड़ रुपया याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। सेफ्टी ऑफ वुमेन हैज ऑलवेज बीन अ प्रेसिंग इशू इन इंडिया। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है एक ऐप जिसका नाम है भौरोक्षा। भौरोक्षा। तो एक तो भरोसा भी आ गया और रक्षा भी आ गया। रक्षा मतलब सुरक्षा होता है ना। तो ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है गुवाहाटी में। गुवाहाटी इज इन असम। और ये ऐप में बेसिकली हेल्पलाइन नंबर है, कॉल कर लो। इंडिया होस्टेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द गवर्निंग बोर्ड ऑफ बिम्स्टेक। मैंने आपको बताया था कि बिम्स्टेक वाले पिछले साल आके, मतलब इस साल आके गए हैं। तो कौन लोग आए थे? बिम्स्टेक में से जो एनर्जी वाला तामझाम संभालते हैं वो लोग आए थे, शांग्रीला होटल में आए बंगलुरु में। इंडिया का जो नेबरहुड फर्स्ट, मतलब कि बाकियों को छोड़ो, पहले पड़ोसियों के साथ रिश्ता सुधारो, एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसीज वेर हाईलाइटेड ड्यूरिंग द मीटिंग। दर्प जी इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने ऑर्गेनाइज किया गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। ये फालतू से करंट अफेयर्स हैं, बट क्या करूं, कम्युनिक में दिया हुआ है, आईसीएसआई की मैगजीन में सुसरों ने पूछ लिया तो उनके पास जवाब होगा कि भाई देखो हमने तो तुमको बोला था यहां से पढ़ो, इसलिए लेके आना पड़ा बच्चों, मुझे माफ कीजिएगा। अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन मैंने आपको बताया था, सारथी एक अपन ने पढ़ा था, सेबी वाला। सेबी वाला सारथी था इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए। ये अटल सारथी है। क्या है? अटल। अटल टिंकरिंग लैब्स नाम का एक कार्यक्रम है। अटल टिंकरिंग लैब्स इज लाइक अपना वो क्या कहते हैं उसको, वो होता है ना इंक्यूबेशन। स्टार्टअप्स, छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको पालने पोसने का जो काम होता है। मैंने आपको बताया था, मुर्गी जो होती है अपने अंडे के ऊपर बैठती है, गर्माहट देती है ताकि अंडा आराम से हैच हो सके, चूजा आराम से बाहर निकल सके, उस प्रोसेस को इंक्यूबेशन कहते हैं। उसी तरीके से वो एंटिटीज जो कि नए नए स्टार्टअप्स को मदद करते हैं, उनको मेंटरिंग करते हैं, उनको फंडिंग दिलाने में सहायता करते हैं, उन सबको क्या कहते हैं? अपने इंक्यूबेशन। तो ये अटल इंक्यूबेशन लैब्स जो हैं उसी का नाम है अटल टिंकरिंग लैब, जो स्कूलों में कॉलेजों में खुले हुए हैं, जो इनोवेटर्स की मदद कर रहे हैं। तो उसके लिए एक NITI यानी कि नीति आयोग ने लॉन्च किया ATL सारथी। सारथी मतलब गाइड। चलो वंडरफुल बच्चों, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, भारत जो है अब मचा रहा है और 85,000 करोड़ रुपया का इंडिया रिकॉर्डेड मोर देन 85,000 करोड़। 85,000 करोड़ यानी कि $10 बिलियन का अपन ने मोबाइल एक्सपोर्ट कर दिया है। $10 बिलियन का मोबाइल एक्सपोर्ट कर दिया, मतलब मजाक मजाक में मोदी जी का मेक इन इंडिया भी काम करने लग जाएगा। More than 92,000 entities recognized as startups since launch of Startup India. Startup India स्कीम आपको याद है? 7 में से 3 साल का आपको टैक्स हॉलीडे देती है, और बस उसी स्कीम के तहत। और स्टार्टअप इंडिया में अपन ने ये भी पढ़ा था कि पेटेंट की कॉस्ट पे आपको रिबेट मिलता है 80। हाँ, तो 92,000 एंटिटीज को स्टार्टअप का दर्जा दिया गया है। सैम कुरन जो है वो बना IPL का सबसे महंगा प्लेयर। 18.5 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने खरीदा।
देखो आई 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 सोना सोन परी आई, सोन परी सोन परी सोन परी आई, मुमकिन को नामुमकिन कर दे नामुमकिन को मुमकिन, सोन परी सब हल करती है सबकी मुश्किल सब दिन। देखो आई 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 सोना सोन परी आई, सोन परी सोन परी सोन परी आई। वाह वाह वाह। तो ये सब तो खत्म हो गया देवियों और सज्जनों अपना। तो आइडियली देखा जाए तो करंट अफेयर्स तो पता दिया है अपन ने। अब अपना बचता है भोले बच्चों चैप्टर 4 इकोनॉमिक्स का, फटाफट उसको शुरू करते हैं। अब कुछ नहीं।